नमस्कार, आदाब। खबर और नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद इब्नुल हसन खालिद बसरी। हमारे आज के मुलाकाती हैं सैयद बशर अली गुड्डू। ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश स्तर के नेता हैं और पुराने सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी व्यक्तित्व में इनका नाम आता है। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दौड़ में इनका भी नाम बहुत तेजी से उभरा। आइए इनसे बात करते हैं वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर और चुनावी माहौल पर। तो जनाब बशर अली गुड्डू साहब, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका शुक्रिया हमारे यहाँ आने का। ये बताइए कि पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया, लोगों ने काफी जोश में वोट डाले। इस वक्त भागलपुर में स्थिति और माहौल क्या है? हमारे इंडिया गठबंधन का माहौल है यहाँ हमारे भागलपुर 7 विधानसभा में। और आने वाले दिन में हमारा लगता है जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इसमें, तो सारा वोट इंडिया गठबंधन को ही इस बार जाने वाला है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आप इंडिया गठबंधन का नाम ले रहे हैं, तेजस्वी यादव जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन किसी कैंडिडेट का आप नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ नाराजगी है। ना, ऐसी कोई बात नाराजगी नहीं है। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी ने जिसको कैंडिडेट बनाया, मैं उनके समर्थन में हूँ। और आरजेडी का मैं सिपाही हूँ, वो जिसको भी कैंडिडेट बनाए गए मैं उनके साथ हूँ। ये बताइए, आप तो पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, प्रदेश स्तर के लीडर हैं। बहुत जगहों पर तेजस्वी यादव जी के साथ आपको हमने देखा है, आपकी तस्वीरें भी बहुत देखी गई हैं। आपका नाम टिकट की दौड़ में बहुत तेजी से उभरा, अचानक क्यों गुम हो गया ये नाम? ये इसके बारे तो मैं बता नहीं सकता। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और लालू जी हमारे उस योग मुझे नहीं समझे होंगे, इसलिए मुझे टिकट नहीं दिए। मैं सिपाही हूँ, मैं काम करूंगा क्षेत्र में। आने वाले दिन में अगर सरकार बनती है, हो सकता है मुझे कुछ सामान्य पोस्ट मिले। आपका मकान भी नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में है। आप इस वक्त राजद प्रत्याशी के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे साथ जितना भी है, जितना हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने हमारे समर्थक हैं, सारे लोगों को हमने मतलब कैंपेनिंग करके अपने स्तर से सारे को आरजेडी के हित में वोट करने को कहा है। और इंशाल्लाह नाथनगर विधानसभा जो सीट हमारे जो प्रत्याशी हैं वर्तमान में जेडसन साहब, इंशाल्लाह वो निकाल लेंगे सीट उस बार। ये आपको कैसे यकीन है कि निकालेंगे? और भी लोग तो उम्मीदवार मैदान में हैं, काफी लोग हैं, सबका अपना अपना वोट का हिसाब किताब है। ये आप कॉन्फिडेंट क्यों है इतना? हमारा जिस हिसाब से हमारे नेता प्रतिपक्ष का जो घोषणा है, उस घोषणा के आधार पर जनता पूरा हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पर समर्पित है। और युवा से लेके जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय से लेके या और जितने भी A to Z की जितने भी मतलब कि समुदाय के लोग हैं, सारे लोग हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के समर्पित हैं। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को ही देखते हुए यहाँ के लोग जो है हमारे प्रत्याशी जो भी है जेडसन साहब, उनको जो है वोट करेंगे। एक बात आप बताइए कि आप राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश स्तर का जिम्मा संभाल रहे थे। आपने पार्टी में रह करके और क्या क्या काम अंजाम दिया? देखिए, मुझे जो जिम्मेदारी मिली, मुझे 8 जिला का पदभार भी मिला था। मैंने संगठन मजबूत किया और मैं राष्ट्रीय परिषद सदस्य भी मुझे बनाया गया, राज्य परिषद सदस्य भी बनाया गया। मतलब जितना भी हमारे लिए जो पार्टी जो कार्य दी थी, मैंने सारे कार्यों को बाखूबी मतलब अंजाम दिया हूँ पार्टी के लिए मजबूती के साथ। ये बताइए कि भागलपुर शहर में तरक्की के लिए क्या क्या होना चाहिए इस वक्त, जो आपके ख्याल में है, जो आपकी सोच में? तो भागलपुर में तो बहुत ऐसी समस्या है। पहला तो अभी एक मुद्दा है, वो हवाई सेवा का। वो तो मस्त है। अगर वो हवाई सेवा अगर यहाँ चालू होता है तो बहुत से बिजनेस का मतलब कि यहाँ पर जो ये होगा, बढ़त होगी। कारोबारी जितने भी लोग हैं सारे लोगों की तरक्की होगी अगर हवाई सेवा होती है। बाकी जो और भी सब जो है
ये इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, इस एरिया में जो है देना चाहिए। ये सब जो विकास का जो काम, जिसमें जो विकास का काम हो, उस टाइप के यहाँ पे योजनाओं को लाया जाए, जो उस टाइप के इंडस्ट्रियल एरिया को लाया जाए, इंडस्ट्रीज को लाया जाए, ताकि यहाँ पर विकास का काम हो। जब तक इंडस्ट्रीज नहीं आएगा या मतलब तब तक जो है विकास का काम, हवाई सेवा जब तक यहाँ नहीं शुरू होगा तब तक भागलपुर विकास का काम, विकास का नहीं होगा। विकास का पहिया तो ट्रेन से भी घूमता है, और भागलपुर बहुत पुराना रेलवे लाइन का केंद्र रहा है, लेकिन उतनी ट्रेनें तो है नहीं। आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, देखिए ट्रेन का तो बात है, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के जो बड़े बड़ी हैं, आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में सोचें, गरीब जनता के बारे में कौन सोचेगा? जब ये उद्योग जब लगेगा तो उसमें तो गरीब जनता तो काम करेगी ना। उसमें जब उद्योग जब लगेगा वहां पर तो गरीब जनता का ही मतलब काम करेंगे, उसमें उनको रोजगार मिलेगा, उनको हर तरह की सुविधा मिलेगी। जब तक इंडस्ट्रीज नहीं बैठेगा तब तक गरीब जनता की सेवा कैसे होगी? गरीब जनता, यहाँ बीड़ी मजदूरों की समस्या है, आपके क्षेत्र में भूमिकरों की समस्या है, बहुत सारे गांव पानी में बह जाते हैं बाढ़ में, उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए अभी 20 साल से इंडिया गठबंधन की सरकार है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे तो ये सब विकास का काम होगा। जो जो योजना हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी घोषणा कर रहे हैं सारे को लागू करेंगे। इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, हम बिहार में इंडस्ट्रीज भी आएगी, बिहार के आगे हर जिला में इंडस्ट्रीज का होगा। बहुत सी ऐसी जो योजना है जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी घोषणा किए हैं वो सारा लागू होगा, तो बेरोजगारी भी दूर होगी, पलायन भी दूर होगी, ये सारी समस्या दूर होगी। आप वर्तमान सरकार के बारे में अजीब अजीब बातें कह रहे हैं, जबकि इस वक्त चचा भतीजा का इक्वेशन बहुत जबरदस्त चल रहा है, और प्रथम चरण के चुनाव के बाद ये बात मशहूर हो गई है, चर्चा में है कि लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए वो हाई प्रोफाइल की बात है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। आने वाले देखिए कोई भी राजनीतिक में कोई भी किसी की बपौती नहीं है, जब चाहे जिधर जो जा सकता है। अगर हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी आ सकते हैं तो उसमें कोई ही नहीं है, कोई तो होता ही रहता है। क्या आपको पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी और ओवैसी साहब की पार्टी भी अंदर मिली हुई है? इसकी जानकारी है? नहीं, इसकी जानकारी तो है नहीं। क्रिकेटर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ही डिमांड पर मिनिस्टर बनाया गया, और वहां जुबली हिल्स उपचुनाव में, विधानसभा उपचुनाव में ओवैसी साहब ने अपनी पार्टी का कैंडिडेट नहीं दिया। अब आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और ओवैसी साहब अंदर मिले हुए हैं कि नहीं है? ऐसी जानकारी मुझे तो नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता कि कांग्रेस और ओवैसी साहब मिले हुए हैं। कांग्रेस तो इंडिया गठबंधन में है और इंडिया गठबंधन का जो है वो धर्म पालन कर रही है। कुछ बातें गठबंधन से अलग हट करके भी होती हैं। अगर गठबंधन की बात आप कह रहे हैं तो तृणमूल कांग्रेस कहाँ है? आपके ये केजरीवाल कहाँ है? ये सारे लोग भी तो गठबंधन में हैं। तो गठबंधन क्षेत्रीय पार्टी का गठबंधन है यार, नहीं कि नेशनल पार्टी का गठबंधन। नेशनल पार्टी में जैसे मान लिएगा हमारे राष्ट्रीय जनता दल की जो है मतलब कि जो है वो कहीं भी और अदर स्टेट में कहीं पर गठबंधन में तो नहीं, सिर्फ झारखंड छोड़कर, झारखंड में भी 1-2 सीट पर है, बाकी और कहीं पर भी तो हमारा गठबंधन है। ये क्षेत्रीय पार्टी का जहाँ पर जिसका जो मजबूती है उस हिसाब से गठबंधन हो रहा है और ये गठबंधन का पालन किया जा रहा है। यानी कि गठबंधन आप बिहार के अंदर सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों का ही मानेंगे, नेशनल के और पार्टियों का नहीं मानेंगे? जब नेशनल का जब चुनाव होगा तब उस समय गठबंधन का दूसरा रूप होगा। अभी बिहार का चुनाव है और ये बिहार के ही गठबंधन, जिस हिसाब से जो गठबंधन बनाया गया उस गठबंधन का पालन किया जा रहा है। तो फिर ये बता दीजिए कि जब क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन है तो अखिलेश यादव यहाँ भाषण देने के लिए क्या करने को आए थे? देखिए आप बोलेंगे बहुत से लोग भी जो है पार्टी के जो अदर जो है नेता जो है चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, तो गठबंधन का इंडिया गठबंधन की है, वो केंद्र से है, वो अपना पार्टी तो यहाँ बिहार में अखिलेश यादव जी तो ने खड़ा किए हैं, वो आरजेडी के मतलब सेंट्रल में जो है गठबंधन है, उसके नाते वो जो बिहार में प्रचार प्रसार के लिए वो आए हैं बहुत से लोग। फिलहाल ये बताइए कि इस चुनाव में मुद्दा क्या क्या है भागलपुर के अंदर? अब तो मुद्दा तो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के घोषणा को देख ही रहे हैं, वो जो सारी घोषणा है वो उसी घोषणा। स्थानीय लीडर आप हैं, प्रदेश स्तर के लीडर आप हैं, मुद्दा आपने बताएंगे, मुद्दा आप बताएंगे, कार्यकर्ता को उसी को आगे करना है, बताना है।
देखिए, सबसे पहले तो एक तो आपको मैं नाथनगर विधानसभा के बारे में बता दूं। हमारा नाथनगर विधानसभा बहुत पिछड़ा है, सबसे पिछड़ा है, और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या बाढ़ पीड़ितों का। और मैंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से मैंने बात भी उनसे की है कि अगर आप अपनी सरकार बनती है तो सबसे पहले बाढ़ पीड़ितों की जो समस्या है, भागलपुर में हर विधानसभा में जिस विधानसभा में जो बाढ़ की समस्या है, छोटे छोटे गांव जो है, कस्बे जो है, जो कि बाढ़ पीड़ित से प्रभावित हो जाते हैं, उनकी सबसे पहला उनके वो समस्या है, उसको निदान कराने के लिए मैं आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं उनसे ये मांग करूंगा। आप बहुत याद कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी को। एक चर्चा तो ये भी है कि आपको कहीं से एमएलसी का पद ऑफर किया गया तब आप खामोश बैठे, इस पे क्या सच्चाई है? ऐसा तो बात नहीं है। जाने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अगर वो मुझे उस लायक समझेंगे तो मुझे एमएलसी या चेयरमैन जो भी बनाना चाहेंगे तो मैं मतलब खुशी खुशी मैं स्वीकार करूंगा। आप बहुत मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब इस बात में कोई ना कोई सच्चाई और दम है। अब क्या बोला जाए इसमें। और नेताजी हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव जी, लालू जी, जो निर्णय लेंगे मैं उनका सम्मान करूंगा। नहीं, मैंने देखा है कि बीच सड़क पर आप रोक करके तेजस्वी यादव जी को चादर उड़ा देते हैं, सम्मान कर देते हैं, वो आपके लिए रुक जाते हैं। इसलिए इस बात के दम को लेकर के मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हो सकता है हमारे नेता प्रतिपक्ष मुझे अगर उस योग समझेंगे तो मुझे एमएलसी या चेयरमैन बना सकते हैं, सरकार बनेगी तो। अगर आपको कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी मिली तो फिर आपका रुख क्या होगा भागलपुर को लेकर के? विकास का काम जो विकास का काम है, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष जो घोषणा किए हैं, मैं उस पर काम करूंगा। और हम अपने आदरणीय नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री बनेंगे, उनसे डिमांड करके मैं भागलपुर की जनता की सेवा करूंगा। विकास का जो भी काम होगा मैं काम करूंगा। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब सैयद बशर अली गुड्डू साहब। हम फिर हाजिर होंगे जल्द ही एक नए व्यक्तित्व और शख्सियत का इंटरव्यू लेकर। तब तक हमें आज्ञा दें। नमस्कार।